हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड ऑटोमेशंस। इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड ऑटोमेशन में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करना है पूरी डिटेल से जानकारी मिलेगा, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहो। वीडियो को बीच में स्किप मत करो। अगर एमसीबी की सिलेक्शन में आपको कोई परेशानी हो रहा है तो आपका इस वीडियो पे पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। टू सिलेक्ट एन एमसीबी, इट्स फुल फॉर्म इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। You need to consider several factors based on your specific requirement. Here, a step-by-step guide to help you select an MCB. First one is rated voltage frequency, calculated the maximum load, fault current level, short circuit, breaking capacity, tripping characteristics, tripping currents, number of volts, चेक फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स एज पर एप्लीकेशन। जब हमको एमसीबी का सिलेक्शन करना होता है तो इन सभी पॉइंट्स को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इन पॉइंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। फर्स्ट वन इज़ डिटरमाइन द सिस्टम वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज। आइडेंटिफाई द वोल्टेज रेटिंग ऑफ योर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। कॉमन वोल्टेज इंक्लूडिंग 110, 230 and 440 voltage and plus minus 10% tolerance depending on your locations and the applications। अगर आपको वोल्टेज के अनुसार एमसीबी की सिलेक्शंस करना है तो आपको पता होना ज़रूरी है कि आपकी सिस्टम या इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितने वोल्टेज की ज़रूरत है, उसके हिसाब से, या आपका एप्लीकेशन क्या है उसके हिसाब से एमसीबी का सिलेक्शन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हो गया वोल्टेज के अनुसार हम लोग एमसीबी को सिलेक्शंस करना जरूरी होता है। सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी फॉर इलेक्ट्रिकल सप्लाई इन इंडिया 50 हर्ट्ज। इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है। तो हमको जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या एमसीबी सिलेक्शन करना है तो फ्रीक्वेंसी को हमको देख लेना है कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए ये इक्विपमेंट एप्लीकेबल है क्या। थर्ड इज़ वन कैलकुलेटेड द मैक्सिमम लोड। फ्रेंड्स, आप कभी एमसीबी को इंस्टॉल करेंगे सिस्टम में तो आपको ज़रूर पता करना है कि आपके सिस्टम में टोटल लोड कितना है और उसी लोड के हिसाब से आपका एमसीबी का रेटिंग या कितने एम्पियर्स के एमसीबी आपको यूज़ करना है उसके हिसाब से आपको एमसीबी का सिलेक्शंस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा डेफिनेशन उसका देख लेता हूँ। डिटरमाइन द मैक्सिमम लोड और करेंट दैट द एमसीबी नीड्स टू हैंडल। दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप करेंट्स ऑफ ऑल द डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स कनेक्टेड टू द सर्किट। मेक श्योर टू कंसिडर बोथ द कंटिन्यूस लोड एंड एनी पोटेंशियल इनरश करंट ड्यूरिंग द स्टार्टअप। तो फ्रेंड्स, लोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिस्टम में लोड ज़रूर पता होना चाहिए और उसी के हिसाब से आप एमसीबी का सिलेक्शन करना है। फोर्थ इज़ वन डिटरमाइन द फॉल्ट करंट लेवल। Assess the available fault current in your system. This is important to ensure that the MCB can effectively interrupt the circuit in case of a fault. Fault current levels can vary depending on the location एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो फ्रेंड्स, जब भी हम एमसीबी का सिलेक्शन करते हैं या एमसीबी का सिलेक्शन करना है तो पहले हमको फॉल्ट करंट का लेवल अपने को वेरीफाई करना है अपने लोकेशंस या अपने सिस्टम के अनुसार कि अगर इन केस आपने 6 एम्पियर का एमसीबी यूज़ किया है सिस्टम में आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो जैसे ही 6 एम्पियर से अबव करंट रीच होता है तो आपका सिस्टम ट्रिप होना चाहिए। तो आपको वो चीज़ वेरीफाई करना है। अदरवाइज़ अगर मान लीजिए 6 एम्पियर का आपने एमसीबी लगाया, उससे ज़्यादा अगर करंट रीच होता है और आपका सिस्टम ट्रिप नहीं होता है तो उसमें आपका एमसीबी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए हमको फॉल्ट करंट लेवल वेरीफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ इज़ सिलेक्ट द ब्रेकिंग कैपेसिटी। ब्रेकिंग कैपेसिटी मीन्स KA रेटिंग या शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग
शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी। Based on the fault current level, choose an MCB with a suitable braking capacity that can safely interrupt the fault without damaging the MCB itself। जब भी हम MCB का सिलेक्शंस करते हैं तो हमको फॉल्ट करंट या केवी रेटिंग अपने को देखना चाहिए, क्योंकि जब आप MCB इंस्टॉल कर देते हैं और उसके बाद कोई अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है तो उस टाइम सेफ्टी के लिए MCB भी ट्रिप होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ MCB की कोई क्षति भी नहीं होना चाहिए, MCB ख़राब भी नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अपने को अपने लोड के हिसाब से अपने एप्लीकेशन और अपने लोकेशंस और सिस्टम के या कैपेसिटी के अनुसार MCB का सिलेक्शंस करना ज़रूरी है। 6th point is consider the tripping characteristics. MCBs have different tripping characteristics to provide different levels of protection. Common tripping curves including B, C and D. Select the appropriate curve based on the type of load and the level of overload or short circuit protections required. जब भी हम MCB का सिलेक्शंस करते हैं तो हमको ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रिपिंग के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब सिस्टम में आप MCB इंस्टॉल कर देते हैं, MCB जब इंस्टॉल कर देते हैं तो उसमें अगर आपके सिस्टम में ओवरलोड आया तो भी फॉल्ट डिटेक्ट करना चाहिए और MCB ट्रिप होना चाहिए, और शॉर्ट सर्किट आया तो भी फॉल्ट डिटेक्ट करना चाहिए और MCB ट्रिप होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपके सिस्टम कौन सा है, आप कौन से सिस्टम के लिए या कौन से लोकेशंस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको MCB भी अलग अलग ट्रिपिंग लेवल्स के मिलते हैं। तो उसके हिसाब से आपको MCB का सिलेक्शंस करना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 7, चूज़ द नंबर ऑफ पोल्स। जब भी आप MCB का सिलेक्शंस करेंगे तो आपको नंबर ऑफ पोल्स भी देखना ज़रूरी है, और उसके हिसाब से आपको MCB का सिलेक्शंस करना है, क्योंकि अगर आपका कोई डिवाइस या इक्विपमेंट या कोई मशीन सिंगल फेज के लिए है तो आपको उसके हिसाब से MCB सिलेक्शंस करना है। अगर कोई मशीन्स आपके 3 फेज की रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से आपको MCB सिलेक्शंस करना है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड फॉर योर एप्लीकेशन। MCBs आर अवेलेबल इन सिंगल पोल, डबल पोल एंड 3 पोल configuration. Single pole MCBs are typically used for single phase circuit, while the double pole and 3 pole MCBs are used for 3 phase circuit. Basically हम लोग MCB का एप्लीकेशंस के अनुसार पोल्स का सिलेक्शंस करते हैं। तो फैन बेसिकली सिंगल फेज 220 वोल्ट्स के, तो आपको उसमें आप सिंगल पोल की MCB की यूज़ कर सकते हैं। सेम अगर कोई आप इंडस्ट्रियल में कोई 3 फेज मशीन्स में वर्क कर रहे हैं तो आपको इसमें 3 फेज MCB की यूज़ करना पड़ेगा। तो आपका एप्लीकेशन क्या है और आपके मशीन में वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके हिसाब से आपको पोल की सिलेक्शंस करना है और उसके हिसाब से आपको MCB का सिलेक्शंस करना। पॉइंट नंबर 8, चेक फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स। इंश्योर दैट द MCB you select complies with relevant safety standard and certification applicable in your region. Look for certification such as UL, CE और ICE। ये अप्रूव होना चाहिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के अनुसार, क्योंकि जब भी आप कोई MCB खरीदेंगे तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके हिसाब से आप जब भी MCB खरीदने जाएंगे तो आप MCB पे ये लोगो मिलेंगे, UL, CE और IEC, ये लोगो आपको दिखने को मिलेंगे। तो आप ज़रूर चेक कर लेना कि ये लोगो है कि नहीं। अगर ये लोगो है तो आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड के अनुसार ये सर्टिफिकेशन है और स्टैंडर्ड है। अगर ये लोगो आपको नहीं मिलेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के अनुसार ये ओके नहीं है। तो आपको ज़रूर चेक करना है जब आप MCB खरीदने जाएंगे। तो ये 3 लोगो, UL मतलब अंडर राइटर्स लैबोरेटरीज, CE मतलब कॉन्फर्मेट यूरोपियन, IEC मतलब इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। पॉइंट नंबर 9, एज पर एप्लीकेशन यूज व्हिच टाइप ऑफ लोड। अपने एप्लीकेशंस के अनुसार आप कौन से लोड पे या आपका लोड क्या है उसके हिसाब से आप MCB को सिलेक्शन
कर सकते हो। Here are common types of load and the recommended types for each। नीचे ये जो कुछ लोड्स है और उसके हिसाब से हमने कुछ MCB के टाइप्स को सिलेक्शन किया है। तो चलिए नीचे देखता हूँ। लाइटिंग सर्किट के लिए जनरली B या C टाइप्स के MCB यूज होता है। पावर आउटर्स एंड स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए B और C टाइप्स के MCB यूज कर सकते हैं या यूज होता है। मोटर सर्किट के लिए C टाइप्स के MCB यूज होता है। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड हेवी ड्यूटी के लिए, हेवी लोड्स के लिए D टाइप्स के MCB यूज होता है। हेवी ड्यूटी जैसे D टाइप्स के आपका वेल्डिंग मशीन्स हो गया। मोटर्स में इंडक्टिव लोड्स ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आपको C टाइप्स के MCB यूज करते हैं। घर पे और पावर सॉकेट्स पे नॉर्मल लोड्स रहते हैं, इसके वजह से हम लोग B टाइप या तो C टाइप्स यूज कर सकते हैं। फ्रेंड, MCB सिलेक्शन करने के लिए जितने भी पॉइंट्स की चेकिंग करना जरूरी है, वो सब पॉइंट्स इस वीडियो में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन किया। तो एट लास्ट आप सभी को मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वर्क बहुत ही डेंजर होता है। तो जब भी आप इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे या कोई इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन करेंगे तो बहुत ही सावधानी से काम कीजिए, ताकि आप सेफ और सेफ्टी प्रायोरिटी पे काम कीजिए। तो एट लास्ट remember, electrical work can be dangerous, so it's important to prioritize safety and adhere to all applicable code and standard when selecting the installing an MCB. Thanks friends, thank you for watching this video. Friends, और भी टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड न्यू वीडियोस की अपडेट के लिए प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को दबाइए, ताकि आने वाले अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।